Hello guys, welcome again to this discussion on class 9th and today's chapter is chapter number 6 democratic rights और we can say fundamental rights. ठीक है, so कुछ भी बोल सकते हो आप fundamental rights या फिर democratic rights. So चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ये कि ये क्या है लास्ट चैप्टर और इसके बाद क्या है क्लास 10th. तो जो जिसको भी आप जानते हो अपनी क्लास में, आप क्लास बड़ी में जो भी है आपसे थोड़ा सा बड़ा उसको जानते हो तो प्लीज़ रिकमेंड आवर चैनल गाइडेड पाथ. तो उस पर जल्दी से अब इसके जस्ट बाद वीडियो आ जाएगी क्लास 10th की. सो प्लीज़ रिकमेंड शेयर करो वीडियो को जितना कर सकते हो एंड हम लाते रहेंगे आपके लिए कंटेंट बढ़िया बढ़िया. ठीक है, सो इसके चैप्टर को कर लेते हैं हम. सो डेमोक्रेटिक राइट और वी कैन से फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, चैप्टर 6. सो पहला राइट हम बात करें, राइट टू इक्वालिटी. So this right is very important because our society did not participate equal access in the past. तो ये राइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम सबसे बड़ा काम ये था कि हम किस तरह से इक्वालिटी लाएं. बिकॉज हमने देखा है कि हमारे पास्ट में क्या था, अनटचेबिलिटी. हम बात करें, हम अपने से छोटी जाति वाले को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. तो इक्वालिटी नहीं थी. तो हम बात करें, हमने देखा है कि इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है पास्ट में. हमने देखा कि हमारी सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट. So this right provides for equal access to public places like shops, hotel, places of entertainment. ठीक है, सो ये क्या कहता है, इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करता है हर किसी को. ये बेसिस पे हम बात करें रिलीजन के, रेस के, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिस. सो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रिजर्वेशन क्यों होता है फिर, कि जनरल वाले को ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं और SC ST या OBC को कम लाने पड़ते हैं. सो ये क्या है, हम बात करें पॉजिटिव वेलफेयर है. क्या है, पॉजिटिव वेलफेयर. सो ये थोड़ी भारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट हाँ जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे आप समझ जाओगे कि रिजर्वेशन क्यों है, कैसे है, सब कुछ. ठीक है, सो ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब राइट टू इक्वलिटी मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. सेकंड चीज, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी. दिस हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वलिटी. सो अनटचेबिलिटी क्या है, सबसे हम बात करें वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब सबसे हम बात करें बुरी चीज़ जो कि ह्यूमन काइंड में हुई है. ठीक है, मैन काइंड में हुई है, तो वो एबॉलिश कर दी गई इन द राइट टू इक्वलिटी एंड दिस वॉज मैंशनड इन आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो मैंने इसे मेंशन कर दिया, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. एट दिस पॉइंट तक आप भूल भी सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है. थर्ड चीज इज द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्फ इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड. सो जो स्टेट है वो किसी को भी उसका टाइटल नहीं देती है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, सिंह हो गया, ठीक है, कुमार हो गया, ठीक है, गुप्ता हो गया, ये जो भी हैं ये सब क्या है, ये स्टेट नहीं बोलती आपको कि आप लगाओ. ठीक है, बट स्टेट क्या करती है, देती है टाइटल, बट कैसे देती है, अगर आपने एकेडमिक और मिलिट्री में, मतलब एकेडमिक मतलब डॉक्टर, ठीक है, अगर आप हो तो ये हो सकता है प्रोफेसर. तो ये क्या करती है, स्टेट देती है, बट और कोई टाइटल स्टेट नहीं करती किसी को भी. मिलिट्री मीन्स जनरल हो गया, ठीक है, चीफ मार्शल हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, ये मिलिट्री वालों को मिलती है और ये क्या है, एकेडमिक वालों को. सो ये सब प्रोवाइड कर सकती हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकती. Thus, right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and state among all its citizens. So, right to equality क्या है, strives to make a true democracy. So, right to equality है ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ाती है एक इंडिया को, और सबको एक इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी मतलब एक मिनिमम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है. And the fourth point is the constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the condition of certain sections of society, children, women and the socially and educationally backward classes. So मैंने आपको क्या बताया कि जो रिजर्वेशन है हम बात करें, अभी मैंने वही बताया था और यहाँ भी क्या है उसी की बात हो रही है कि कुछ स्पेशल स्कीम्स लागू कर सकती है गवर्नमेंट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सेक्शन के लिए क्या कर सकती है, हम बात करें कुछ स्पेशल स्कीम्स जस्ट लाइक रिजर्वेशन, कि कुछ सीट्स जो होंगी वो इस सेक्शन के लिए रिजर्व बिकॉज इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, हम बात करें पास्ट में. तो ये क्या एक तरह से पॉजिटिव वेलफेयर.
ठीक है, कि उनकी भी आवाज़ उठनी चाहिए सोसाइटी में, तो उस चक्कर में ये किया गया है, बट इट इज़ ओनली फॉर 10 years। बट नाउ फॉर सक्सेसिव अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स होते गए अप टू 2030 तक हो गया ये, एंड देन 2030 में भी मुझे लग रहा है कि अमेंडमेंट होगा, एंड देन ये और आगे बढ़ेगा। सो वी विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। Article 16, subclause 4 of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as violation of right of equality. So Article 16 4 कहता है, subclause 4 कहता है कि जो रिजर्वेशन है वो वायलेशन ऑफ राइट नहीं बोला जाएगा, वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हम बात करें हम बात करेंगे स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बिकॉज हम बात करें किसी के पास अच्छी बात करें एजुकेशन के लिए पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी या मेंटेन रहे उस चक्कर में क्या दिया जाता है, हम बात करें रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या मेरा ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम without endangering the law and other situations. So right to freedom means कि every person will enjoy her freedom without endangering the law, मतलब लॉ नहीं टूटना चाहिए और आप अपना फ्रीडम भी एंजॉय कर लो, तो ये कहता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू freedom, right to life and personal liberty, right to life and personal liberty, no citizen can be denied his or her life except by procedure or as laid down under the law। तो किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, बट हो सकता है ऐसा बाय प्रोसीजर स्टेबलाइज और लेट डाउन अंडर द लॉ। अगर लॉ के हिसाब से अगर हम प्रोसीजर फॉलो करें तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान, वन पर्सन कमिट्स सम रॉन्ग थिंग, मतलब कुछ भी कह लो, मर्डर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो करता है ऐसा और उसको जेल हो जाती है, अगर उसको जेल हो जाती है तो वो कहेगा कि भाई मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आपने क्या कर लिया, छीन लिया है। बट ये क्या हुआ है, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ के द्वारा आपको जेल हुई है। अगर आप अब अगर आपको जेल में डाल दिया तो आप बोलोगे भाई मेरी लाइफ तो सारी इधर ही चली गई, ऐसे करके तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, वायलेशन है, बट आपने क्या किया, गुनाह किया, इसलिए आपको जेल मिली है। सो ये किसके द्वारा हुआ है, प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। ठीक है, सो लॉ के द्वारा आपको हो सकता है। Similarly, no one can deny his or her personal liberty. That means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. But हाँ, अगर आपको अरेस्ट किया गया है बिना बताए कि आपने क्या गुनाह है, ठीक है, तो वो क्या है, गलत है। If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. Also, it is mandatory for the police to take that person to nearest magistrate within 24 hours. So, अगर एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके पास क्या है, पूरा राइट है कि वो अपना एक लॉयर हायर करे, ठीक है, और क्या करे, उस केस लड़े, मतलब प्रॉपर जो भी होता है फॉलो करे प्रोसीजर। ठीक है, और ये भी क्या मैंडेटरी है कि उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर जो भी नियरेस्ट डीएम है, हम बात करें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश किया जाए। द मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। तो वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि अरेस्ट क्या था, सही था या नहीं था, तो वो डिसाइड करेगा कि जिस गुनाह पे भी उन्होंने उसको अरेस्ट किया है क्या वो सही है, लीगल है या नहीं है। फोर्थ, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट दिस राइट आल्सो इंक्लूड टू लाइन विद ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल, मतलब एक वर्डिक्ट दिया था कि जो भी राइट है जो कि हमसे ह्यूमन डिग्निटी की लाइन से होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब क्राइम वाला सीन हम बोल सकते हैं कि जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, वो कभी ऊपर या कभी नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्या होगा, थोड़ा सा हम बात करें, हमने अपने फेवर में लिया ये, ठीक है, हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पीपल के, पुअर पीपल के फेवर में दिया है, और उन्होंने बोला कि राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड ये क्या है, राइट टू लाइफ में इंक्लूड होना चाहिए। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी क्या, लिवलीहुड एंड शेल्टर, ठीक है, बट आपको वो मतलब लग्जरीज नहीं प्रोवाइड कर सकती, बट हाँ लिवलीहुड एंड शेल्टर दे विल प्रोवाइड यू। ठीक है, सो इसमें इंक्लूड किया गया है बिकॉज उसके लिए तो रह नहीं सकती ना, उसके बिना तो रह नहीं सकते आप, शेल्टर और लिवलीहुड के बिना, सो उसमें ऐड किया गया है वो। एंड हम बात करें किसकी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की, किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन।
Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in lawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. So कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पे शक है कि ये क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा या करने वाला है जो भी है, तो उस शक के हिसाब से उसको क्या कर लेता है, डिटेन मतलब उसको जेल इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है, ठीक है, फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द एबव, बिना उसको बताए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ उसमें आती हैं. It means that if the government feels that a person can be threat to law and order or the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. तो उस पर्सन को तुरंत के तुरंत मतलब हम अरेस्ट कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि वो क्या है, लॉ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या है, खतरा है. तो सो दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो इसको क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, प्रिवेंटिव डिटेंशन विच कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months ओनली. सो ये क्या है, 3 मंथ के लिए हो सकती है बस, 3 महीने से ज़्यादा आप किसी भी इंसान को बेवजह जेल में नहीं रख सकते. देन सच केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू. और उस केस को एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाता है फॉर रिव्यू, ठीक है. द प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिस यूज बाय द गवर्नमेंट. सो द प्रोविजन है, ये बहुत बार गवर्नमेंट के द्वारा मिस यूज किया जाता है. देयर इज क्लियर टेंशन बिटवीन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो मान लो कि कोई इंसान, मतलब इंसान से गलती हो सकती है ना, तो मान लो किसी को लगा कि ये एक पर्सन है जो कि क्या है, ये थ्रेट है किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसको अरेस्ट कर दिया जाए 3 मंथ के लिए. तो 3 मंथ के लिए क्या बेफजूल में अरेस्ट हो गया, तो इसकी लाइफ टू मतलब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या होगी, वेस्ट हो गई, मतलब वायलेट हो गई. सो अभी क्या करें, इसके 3 महीने ज़िंदगी के वेस्ट कर दिया आपने. सो ये क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या टेंशन रहती है हमेशा, क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है और जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, टेंशन रहता है हमेशा, ठीक है. सो समझ में आ गया होगा आपको. अदर फ्रीडम्स, अदर फ्रीडम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम देर आर सम अदर राइट्स एज वेल. तो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही क्या थोड़े और फ्रीडम है. देयर राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट. तो ये राइट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है. मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकता है, प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकते हैं, ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट का मन करेगा तो हटा सकते हैं, ठीक है. वो कुछ रीज़न होगा इसलिए हटेंगे, अदरवाइज वो नहीं हट सकते. सो अंडर द राइट टू फ्रीडम और भी ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा राइट्स हैं जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो हट सकते हैं, ठीक है, हट सकते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी एक्सेट्रा. सो राइट टू स्पीच, हम बोलते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी बोल सकता हूँ, बट सामने वाले की कुछ डिग्निटी होती है. हम ऐसा हम बोल तो सकते हैं, लेकिन सामने वाले की जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होनी चाहिए, हम तब बोल सकते हैं. अगर सामने वाला बुरा मान जाए तो फिर क्यों बोलना है आपको, ठीक है. तो उसकी भी तो है ना राइट टू डिग्निटी. सो वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है. पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. सो ये होता है राइट टू स्पीच. हम बोलते थे ना हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. सामने वाले की जिसको बोल रहे हो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए. सो देर इज अ लाइन बिटवीन राइट टू स्पीच एंड वी कैन से राइट टू डिग्निटी ऑफ अदर पर्सन, राइट टू डिग्निटी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज freedom to assemble too is to exercise peacefully and without arms. The government may impose restriction in certain areas declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. सो हम बात करें फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबल मतलब हम बात करें कर्फ्यू लगाना, कर्फ्यू सॉरी कर्फ्यू रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, हम बात करें प्रोटेस्ट करना, ठीक है. प्रोटेस्ट करना क्या है, एक हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर आप बिना गोली बारूद के कर रहे हो तो विदाउट आर्म्स, ठीक है, पीसफुली कर सकते हो आप, जो कि अभी हो रहा है फार्म्स लॉ के की वजह से हम बात करें, ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है बाय डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 or more persons आर अनलॉफुल. तो बोल सकते हैं कि 5 से ज़्यादा अगर कहीं इंसान दिखे तो वो क्या है, अनलॉफुल है. सो कहीं कंट्री में ऐसा है भी, बट इंडिया में नहीं है, बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, सबके पास राइट है प्रोटेस्ट करने का. सो नथिंग कैन बी हैपन. राइट ऑफ द एक्यूज, कि भाई दोषी के क्या राइट होते हैं, राइट ऑफ द एक्यूज, कि किसी पे अगर आरोप लगाया है तो आरोपी के क्या क्या राइट्स होते हैं, हम ये बोल सकते हैं. एक्यूज मतलब आरोपी, आरोपी इन द सेंस कि उसका आरोप अभी प्रूव नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक्यूज है, ठीक है. सो नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. तो
नो वन इज गिल्टी जब तक कोर्ट ना कह दे कि ये इसने कुछ गुनाह किया है. सो इनोसेंट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो तब तक इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सकता. सो ये क्या है, हम बात करें कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ कोर्ट कि भाई 100 गुनाह माफ है, बट मतलब 100 गुनाह अगर किसी ने किया और बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी ने गुनाह नहीं किया है और वो फंस जाए तो ये क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या है. ठीक है. सो उनका ये रूल है, बट कोई बात नहीं, अच्छा रूल है. हम बात करें तो it is also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity to defend oneself to ensure a fair trial in court. The constitution has provided 3 rights. So ये क्या है, नेसेसरी है कि पर्सन को एक्यूज किया जाए किसी भी क्राइम का और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने की, अपने आप के बारे में बताने की, मैंने ऐसा नहीं किया है, प्रूव करने की. तो उसके लिए 3 राइट्स हैं उसके पास, 3 राइट्स हैं उसके पास. द पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. तो नो पर्सन मतलब किसी भी इंसान को एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं मिल सकती बाय कोर्ट. ठीक है, बाय कोर्ट. तो हम मतलब इसको बोलते हैं, अगर आप पूरा जानना चाहो तो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन. सॉरी, ये इसका नहीं है, नीचे वाले का है. तो इसका मतलब डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी अगर आप एक वर्ड में सुनना चाहते हो इसके बारे में तो डबल जियोपार्डी AR. ठीक है. सो नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस बाय कोर्ट्स. फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल समझते हैं. मान लो आपने कुछ गुनाह कर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी कर दिया आपने. ठीक है, एक किसी को उड़ा दिया बाइक से. ठीक है, मान लेते हैं ये. ठीक है. तो आप और आपको पुलिस अरेस्ट करने आई है. तो आपके पिताजी ने क्या किया, आपके पिताजी ने आपको 2 थप्पड़ मारे और बोला कि मैंने इसको सजा दे दी है, आपको सजा नहीं दे सकता. ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. तो उस ऑफेंस के लिए कोर्ट सजा देगा, उसके बाद आप चाहे कुछ भी करें. तो कोर्ट का इसमें मेन हाथ है कि कोर्ट एक ही बार सजा दे सकता है, 2 बार नहीं दे सकता फॉर द सेम ऑफेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार सजा काट के आए हो सेम गलती की और आप दूसरी बार भी उसी की सजा काट के आए हो. सो ये नहीं हो सकता. ठीक है. So no person would be punished for the same offense more than once. Second, no law shall be declare any action as legal from a backdate and. ठीक है. सो इसका क्या है कि कोई भी लॉ उसी डेट को नहीं बन सकता जिस डेट को आपको पनिश किया जाए. मतलब लॉ क्या होना चाहिए, कुछ समय पहले बनना चाहिए उसको आने के लिए. इन द केस ऑफ क्रिमिनल केस में ऐसा होता है. ठीक है, कि उसमें आपको मान लो आपके लिए कोई सज़ा है ही नहीं, आपने जो किया उसके लिए कोई सज़ा है ही नहीं और तुरंत ही लॉ बना दिया कि इसके लिए सज़ा है. ठीक है. सो ये गलत है. ठीक है, कि आपको पर्सनली आपको सजा देने के लिए एक लॉ बना दिया जाए और आपको सजा दे दिया जाए, तो ये क्या है, गलत है. तो नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट. थर्ड, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो आपकी गवाही मैटर नहीं करती, क्योंकि ये चोर थोड़ी बोला चोरी की है. ठीक है. सो ये वाला हिसाब किताब है इसमें कि वो क्या कर सकता है, अपनी खुद को मतलब खुद ही गवाही नहीं दे सकता कि मैंने ये नहीं किया और मैंने ये किया है. ठीक है. तो वो खुद के खिलाफ या खुद के फेवर में गवाही नहीं दे सकता. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. So in our country there are millions who may be subjected to exploitation by their fellow human beings. So हमें पता है कि right to exploitation is common in India. ठीक है. So बहुत millions लोग मीन्स मतलब there are millions जिनके साथ एक्सप्लोइटेशन होता है, कहीं भी हो सकता है. फैक्ट्री प्लेस में हम बात करें, किसी को प्रॉपर अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो वो भी क्या एक्सप्लोइटेशन है. ठीक है. अगर मान लो डेली वेजेस अगर प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं डेली वर्कर को, तो वो भी क्या है, एक तरह का एक्सप्लोइटेशन है. मान लो अगर 500 रुपये पर डे चल रहा है और उसको अगर सिर्फ 350 मिलते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से राइट टू एक्सप्लोइटेशन. ठीक है. सो राइट टू एक्सप्लोइटेशन बहुत तरह से हो सकता है. एग्जाम्पल, अब बैगर और फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी पेमेंट. सो ये भी हो सकता है. ठीक है. फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी पेमेंट, अगर आप पेमेंट मतलब काम करवा रहे हो उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो. ठीक है. तो ये क्या एक तरह का राइट टू, ये क्या एक्सप्लोइटेशन है. सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स. तो आप किसी भी ह्यूमन बींग को बाय एंड सेल नहीं कर सकते. ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम बात करें, ह्यूमन बींग्स मेनली वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस. ठीक है. सो ज़्यादातर क्या होता है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को ही बेचा या खरीदा जाता है. बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो भी 2 चीज़ें लिखी हैं क्या है, बोथ आर प्रोहिबिटेड अंडर द, ये दोनों चीज़ें क्या है, मना कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ऐसा नहीं हो सकता. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14 years in dangerous job like factories and mines. ठीक है. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो साफ मना करता है कि जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको डेंजरस जॉब में नहीं लगाना है, जैसे माइंस वगैरह में, ठीक है, माइंस वगैरह में। सो विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकम्स अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन। सो राइट टू एजुकेशन अब क्या है, फंडामेंटल राइट है फॉर चिल्ड्रन। और हम बात करें जो चाइल्ड लेबर है वो क्या है, इलीगल है। तो दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल। तो जब से ये हुआ है तो जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या मीनिंगफुल बन गया है और ज़्यादा। सो डेंजरस जॉब कुछ भी हो सकती है ना, तो डेंजरस जॉब के लिए मेंशन नहीं किया गया, बट हाँ कुछ भी हो सकती है। हम बात कर लेते हैं राइट टू फ्रीडम की। सो लेट मी चेक की वीडियो कितनी बड़ी है, उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी अगले फ्रीडम की। सो 20 मिनट ऑलरेडी। सो हम बात कर लेते हैं 3 फ्रीडम की अगली वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, एक और पार्ट आ जाएगा। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ इन दिस कोरोना टाइम।